that is playing with numbers. In this chapter, we are going to learn about factors and multiples. So let us find out the multiples. What is multiples? Multiples are those numbers which you get in a table. अगर टू की टेबल में 4, टू की टेबल में 6, ये 2, 4 और 6 आते हैं, जहाँ तक भी टेबल में आते हैं ये 2 के मल्टीपल होते हैं। ये क्या होते हैं? 2 के मल्टीपल। 3 की टेबल में 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो ये क्या होते हैं? ये इसके 3 के मल्टीपल्स होते हैं। जो 3 की टेबल्स में जो भी आते हैं वो 3 के मल्टीपल होते हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो उससे डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव अ नंबर 4, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ नंबर 4, आपको ये फाइंड आउट करने हैं तो इसके फैक्टर्स, तो आप इसको सिंपली डिवाइड करके देखोगे ये किससे डिवाइड होता है। ये 1 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 1 4 का फैक्टर है। ये 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 4 का फैक्टर है। अगर ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो 4 इसका फैक्टर है। अगर हम इसको 4 को डिवाइड करते हैं 3 से और हमारा डिवीजन नहीं होता तो 3 4 का फैक्टर नहीं है। 2 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 1 फैक्टर है। तो फैक्टर्स निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि वो डिवाइड है, हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब मान लीजिए ये 12 है, 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, तो ये 4 एंड 3 12 के फैक्टर्स होंगे। क्या होंगे? फैक्टर्स। 4 एंड 3 12 के फैक्टर्स हैं। मान लीजिए मैंने आपको यह नंबर दिया 6, 6 आता है 2 इंटू 3, तो 2 भी और 3 भी 6 के फैक्टर्स होंगे। और 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 6 को अगर हम डिवाइड करना शुरू करें 1 से, तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। व्हाट डू यू से? फैक्टर्स हैं ये, फैक्टर्स। और मल्टीपल्स क्या बताया था मैंने? मल्टीपल्स वो होते हैं जो टेबल में आते हैं। जैसे हमें को 2 के मल्टीप्लाई फाइंड आउट करने हैं, तो 2 की टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो या उसके मल्टीपल्स होते हैं। फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बीच का डिफरेंस क्या है? फैक्टर्स के और मल्टीपल्स के बीच का डिफरेंस ये है, 2 के जो मल्टीपल्स हैं वो ये हैं, और 4 का जो फैक्टर है वो ये है। तो ये अपोजिट आ जाता है। अब फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। लेट अस सी वी कंक्लूड अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल। इफ देयर इज एनी नंबर विच अकर्स एज अ फैक्टर ऑफ ईच नंबर, सब नंबर्स का फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल 6 इज इक्वल टू 1 इंटू 6, 18 को 1 इंटू 18 लिख सकते हैं। तो 6 के जो फैक्टर हैं वो 1 और 6 हैं, 18 के फैक्टर 1 और 18 है, और भी फैक्टर्स हैं, बट इस दिस केस में 1 का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो वो हर एक का फैक्टर है। So 1 is a factor of every number. So can 7 be the factor of itself? अब एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। ये तो हमने ले लिया, इससे हमें पता चला when is a factor of every number। अब ये हमें पता करना है कि 7 का फैक्टर 7 ही है क्या? Yes, you can write 7 as 7 into 1. So 7 का फैक्टर 7 भी है और 1 भी है। What about 10? 10 का लिखेंगे तो 10 कैसे लिखेंगे? 10 into 1, तो उसका फैक्टर क्या है? ये भी है और ये भी है। तो यस, नंबर जो भी नंबर है, जैसे 2 है, उसको हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो नंबर इटसेल्फ, मतलब खुद का नंबर, जो भी नंबर है वो अपना फैक्टर होता है। जैसे 14 है, उसको 14 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो ये इसका फैक्टर है। मतलब 15 है तो 15 इंटू 1, 15 इसका फैक्टर है। तो फैक्टर्स वो होते हैं जो इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ उससे
डिविजिबल हो जाता है वो उसका फैक्टर होता है। नाउ विच आर द फैक्टर्स ऑफ 16? अगर हमें 16 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, दे आर 1, 2, 4, 8 एंड 16। आउट ऑफ दीज फैक्टर्स डू यू फाइंड एनी फैक्टर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 16? ट्राई इट फॉर 20 एंड 36। फैक्टर्स का मतलब ये है 16 से अगर हम डिवाइड करने जाएंगे, मैंने आपको यही बताया, आप ये देखेंगे कि कैसे आ सकता है। 1 इंटू 16 आ सकता है, 16 होता है। 2 इंटू 8, 4 इंटू 4, उसके बाद 8 इंटू 2 और 16 इंटू 1। तो ये जो नंबर आ रहे हैं, ये 1, 16, 2, 8, 4, यहाँ पे सेम आ रहा है, तो ये 16 के फैक्टर्स हैं। अगर मैं आपको बोलूँ 16 के फैक्टर्स लिखने हैं, तो मैं आपको आप लिखेंगे 1, 16, 2, 8 सीरीज में लिखेंगे, 1, 2, 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। ओके, अब आपको ये बात समझने की है कि व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ 34। फैक्टर ऑफ 34 भी ऐसे ही निकालेंगे, 1 इंटू 34, 2 इंटू करके देखेंगे कि डिवाइड करके देखेंगे, 2 से डिवाइड करके क्या आ रहा है, इस तरह से 1, 2, 17 एंड 34 नंबर इटसेल्फ। आउट ऑफ दिस ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर 34। ओके, एंड 64 का चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या है। आज के दिन हम अभी आज खाली मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68। 68 के फैक्टर्स, 68 इज इक्वल टू 1 इंटू 68, 68 इज इक्वल टू 2 इंटू 34, 68 इज इक्वल टू 4 इंटू 17, 68 इज इक्वल टू 16 इंटू 4। सो 14 एंड 17 दोबारा आ रहे हैं यहाँ पे। तो फैक्टर्स ऑफ 68 आर 1, फिर 2, देन 4, देन 17, देन 34 एंड देन 68। ओके, दीज ये दो दोबारा आ रहे हैं, इसलिए हमें दोबारा नहीं लिखने हैं। देन फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 36। सी 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6। सो फैक्टर्स क्या हो गए इसके, 3, 4, 6, 3 आ गया, ये यहाँ से 3, 4, 6, देन 9, then 12 here, and 18 here, 36 here. All right, and एक एग्जांपल और है, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 का मल्टीपल लिखना है तो आपको ऐसे लिखना, 6 की टेबल में पहले 6 तक लीजिए, 6 1 6, ये इसका मल्टीपल हो गया। 6 2 12, ये मल्टीपल हो गया। 6 3 6 4 6 5। आपको जितने मल्टीपल मांगे हैं, आप ऐसा भी है कि आप ये भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप खाली फर्स्ट 5 लिखने हैं। अगर फर्स्ट 5 लिखने हैं तो ऐसा जाएंगे, 6 इंटू 5 लिखेंगे, अदरवाइज आप कोई भी मल्टीपल्स लिख सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल्स में हम लेंगे तो सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 की ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व करना है। तो इसमें 24 का कैसे लिखना है, 24 के फैक्टर्स, 1 इंटू 24, 2 इंटू 24, 2 इंटू 12, देन ओके, ऐसे करके आप 38 सॉरी, इस तरह से आप फैक्टर्स लिख सकते हैं। लाइक 12 का बता देती हूँ मैं आपको, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 4 12, और फिर उसके बाद 4 3 12, और फिर 6 का 2 12 एंड 12 1 12। तो ये 1 2 3 4 6 एंड देन 12 आर फैक्टर्स। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस आपको करना है पहले, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में
मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ।